गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ जा रहा होगा। हम लोग एडवांस कैलकुलस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग उसके डेफिनेशन को पढ़े थे, फार्मूला ड्राइव किए थे और उस पर एक एग्जाम्पल पढ़े थे। इसके बाद अब देखिए, दो तरह का चीज़ पढ़ना है आपको एडवांस कैलकुलस में। पहला पढ़ना है डेफिनेशन, तो पढ़ ही लिए, डेफिनेशन से फार्मूला ड्राइव कर ही लिए। अब फार्मूला से हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और वो डेफिनेशन से रिलेटेड हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो दो टाइप का चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, प्रॉब्लम पढ़ना है जिसको एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, और दूसरा थ्योरम्स पढ़ना है। प्रॉब्लम में एक दो ठो आपको दिखा दिए थे इसलिए कि फार्मूला याद रह जाएगा, और इसके बाद हम लोगों को थ्योरम पढ़ना था। इसी में एक थ्योरी और हमको याद जहाँ तक आ रहा है कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला u इंटू वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी और u बाई वी का फार्मूला था। ये फार्मूला भी ड्राइव कर लिया जाए, क्योंकि जब हम लोग अलग टाइप का कुछ स्टैंडर्ड टाइप का प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें प्रयोग होगी, कैलकुलेशन। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए पहले हम लोग फंक्शन का अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं और उसके कुछ प्रूफ कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग थ्योरम्स पे जाएंगे और उसके बाद प्रॉब्लम पे जाएंगे, क्योंकि थ्योरम जो है कंप्लीट करने के बाद प्रॉब्लम और आसानी से प्रूफ होगा, और वो बहुत इजी होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग फार्मूला मालूम है, हम लोग ड्राइव किए हैं, एक फार्मूला ड्राइव किए हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। ये राइट हैंड लिमिट है। अच्छा, इसमें हम समझते हैं, यहाँ इस फार्मूला से हम लोग एग्जामिन करते हैं किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू ए पर। कोई दिक्कत? यदि हम कह दें कि आप इसी फार्मूला पे एग्जामिन कीजिए एट x इक्वल टू 5 पर, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? हम कह दें कि एट x इक्वल टू -5 पे कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? -5। हम कहेंगे एट x इक्वल टू z पर कीजिए, तो x की जगह यहाँ क्या लिखिएगा? z। मतलब x वेरिएबल है और वहाँ पर हम लोग अलग अलग वैल्यू रखते हैं ना, तो जब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे तो इन जनरल हम लोग ऐसे भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब x के जगह पर आपको जिस चीज़ों पर चेक करना है आप वही वैल्यू पुट कर दीजिएगा। बात को समझे? समझ गए बात? फार्मूला ये दिमाग में गया, हम लोग ये निकाल के रखे थे, लेकिन इसका यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत है? और ऐसे भी समझिए, समझने के लिए x इक्वल टू ए, जहाँ पर a है वहाँ क्या रख देंगे? x। जहाँ a था वहाँ x। ये बात सिर्फ समझने के लिए, फैक्चुअल वैसा होता नहीं है। होता यही है कि x के जगह पर a पे बना तो ये हो गया, x के जगह 5 पे बनेगा, x इज इक्वल टू 5 पे, तो ये 5 लिखेंगे कि नहीं? उसी तरह चेंज होगा वेरिएबल। क्लियर है? इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे तो कोई शंका नहीं ना। चलिए आते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ये उसी तरह का है, एक जोड़, एक माइनस, एक इंटू और एक सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। समझ में आ रहा है बात? तो चीज़ें क्या क्या होगी पता चला? चलिए फर्स्ट नंबर लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज with respect to x is equal to derivative of fx with respect to x
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमको ये बताइए कि अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। फार्मूला दिमाग में रखिएगा और यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये जो हमारा फार्मूला था ये लेफ्ट हैंड फार्मूला था, राइट हैंड वाला भी कोई फार्मूला आता ना? राइट हैंड वाला फार्मूला क्या आता? लिमिट, ये राइट हैंड है, सॉरी राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड का एक फार्मूला आता है a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए आता है ना। अच्छा, हम एक बात बताए थे कि ये एफ ए नहीं आता, एल आता। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए नंबर। अच्छा, ये चीज़ जो होता था हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट जो आता था वही होता था ना, इसको डेरिवेटिव कहते थे ना। डेरिवेटिव किसका होता है? जिसका निकालते हैं फंक्शन का, ये ना, यानी कि ये आंसर निकलता था। किसका आंसर निकलता था? एफ एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यही वाला का जो वैल्यू आता है वही वैल्यू एल होता था। कोई दिक्कत? फर्स्ट दिन जो एग्जाम्पल दिए थे वहाँ पे हम क्लियर किए थे 2a वाला। समझ में आ रहा है बात? समझ गए कि वो आखिर l क्या होता था? l वही चीज़ होता था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत? इसके बाद चलिए, तब ये चीज़ आप देखें तो ये चीज़ को आप जब देखिएगा तो ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि नहीं, या ये इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि L इज इक्वल टू ये दोनों है। कोई दिक्कत? समझे बात को? केतु नहीं समझे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझ गए होंगे, उधर वाला फार्मूला। राइट हैंड डेरिवेटिव समझ गए होंगे, इधर वाला फार्मूला। और ये L समझ गए होंगे कि जिस पे फार्मूला यूज़ करेंगे जिस दिए हुए क्वेश्चन पे, उसी का ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। यही चीज़ ना, इसका आंसर यही ना निकलता है। और ये जब हम लोग ये अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल होता है, और ये हम लोग जो है प्योर मैथमेटिक्स के फार्मूला से प्रयोग करके ये बनाते हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए, तो ये इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? ये इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? और ये क्या, इसका मतलब क्या समझते हैं? एफ ए या एक्स समझ लेते हैं, एक्स माइनस एच, राइट है ना, प्लस एच एफ एक्स अपॉन एच, हाँ राइट है। तो इसको ये समझ सकते हैं ना, मतलब ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्लियर सी बात समझ में आ गया? कहने का मतलब इसका और इसमें लिमिट भी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हम फ्रेश चीज़ लिख देते हैं अब थोड़ा सा आपको समझने के लिए नोट में, अभी वहाँ प्रयोग करेंगे, आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कोई दिक्कत? दोनों होता है, एक राइट वाला लिखे, कोई दिक्कत है? या कैसे लिखे हैं इसको सीख लीजिए, अभी वहाँ पे वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन है उसी के फंक्शन में कुछ चीज़ प्लस एच, एक एच को इंक्रीजमेंट कर, एक एच को बढ़ा देंगे और माइनस ओरिजिनल जो फंक्शन था वो लिख देंगे, और अपॉन जो इंक्रीजमेंट था, जो बढ़ोतरी हुई थी, उससे डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? देखिए एफ एक्स का जगह यहाँ कौन लिए हुए हैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स।
तो उसके फंक्शन पहले तो लिमिट लगाएंगे h टेंडिंग टू 0। अब देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस एच इंक्रीजमेंट हो गया ना, माइनस ओरिजिनल फंक्शन मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन एच। समझ में आ गया होगा? ये बात समझ में आया? बस काम खत्म हो गया। अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स ब्रैकेट बंद अपॉन एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। पहले लिख लेते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्लियर है। जी एक्स कॉमन नहीं आएगा, माइनस कॉमन आएगा। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एफ देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें इंक्रीजमेंट प्लस माइनस ओरिजिनल फंक्शन, जो दिया हुआ है उसमें इंक्रीजमेंट, यही वाला चीज़ उतर गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस। चलिए अब इसको लिख रहे हैं प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लिखने जा रहे हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच। देखिए तो पूरे के बाहर लिमिट लगा हुआ है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से अलग अलग हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इस पार्ट के साथ भी लगेगा और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इस पार्ट के भी साथ लगेगा। हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत सीखे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब एफ वाला फंक्शन का ही डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहा होगा प्लस, देखिए तो ये g और g यानी कि ये g वाले फंक्शन का फॉर्मूला रहा होगा। क्लियर हो गया? समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? पॉज कीजिए वीडियो को। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, दोनों प्रूफ। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन माइनस एच। फार्मूला में ये होता है। लेकिन हम लोग यूज़ कौन सा कर रहे हैं? यहाँ पे ऐसा वाला पॉजिटिव वाला यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट राइट यहाँ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, माइनस वाला भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा फार्मूला में। ठीक है, आप ये वाला बोल रहे थे, एक बार हम वो भी लिख दें। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव इज और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, दोनों इक्वल होता ही है।
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस gx प्लस h माइनस fx माइनस माइनस प्लस gx अपॉन h. This is equal to limit h tending to 0 fx plus h माइनस fx, और ये माइनस कॉमन ले लीजिए, अपॉन h अलग अलग साथ में ही कर लेते हैं. ये माइनस इससे और इससे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये gx प्लस h पॉजिटिव हो जाएगा और gx माइनस में आ जाएगा और अपॉन h हो जाएगा. अब लिमिट भी हम लोग अलग कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में. लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 gx प्लस h माइनस gx अपॉन h. बात समझ गए होंगे, एकदम पुराना वाला ही चीज़ है. इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0. कुछ मत कीजिए, अब डायरेक्ट ये फार्मूला हमारा है. ये फार्मूला हमारा किसका है? डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ये डेरिवेटिव ऑफ gx. केतु को समझ में आ रहा है कि नहीं? gx क्यों लिखते हैं यहाँ पर? ऊपर में फंक्शन पूरा क्या है? g का है तो g में लिखे. यदि h ही रहता, ये h रहता तो h में लिखते. यहाँ भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये f है तो ये भी f है, ये भी f है. यदि ये h रहता तो ये भी h होता और ये भी. बात को समझ गए? ठीक, चलिए. आइए थर्ड नंबर, डेरिवेटिव ऑफ gx, डेरिवेटिव ऑफ fx इंटू gx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u इंटू भी. सुने भी होंगे, आसानी से याद भी किए होंगे. फार्मूला क्या है? हाँ, स्टेबल फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस स्टेबल सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना? u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन है. चलिए प्रूफ करते हैं. सॉल्यूशन, डेरिवेटिव ऑफ fx इंटू gx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंक्रीजमेंट फंक्शन में. तो दोनों के फंक्शन में इंक्रीजमेंट हो गया h का और अपॉन और माइनस जो ओरिजिनल फंक्शन पहले से था वो ओरिजिनल फंक्शन भी लिख दिए, कोई दिक्कत? और अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब देखिए यहाँ पर f x प्लस h इंटू g x प्लस h इंटू g x प्लस h माइनस एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच. बात को समझिए, पहले जो था वो रहने दिए, जरा सा देख लीजिए. अपने मन से यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स
माइनस किए और फिर उसको प्लस किए। तो मैथमेटिक्स में ये तो तय है कि इस प्रकार की चीज़ों को हम कर सकते हैं। प्लस करते हैं तो माइनस करना होता है, माइनस करते हैं तो प्लस करना होता है। यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिवाइड करना होता है, डिवाइड कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है। समझ रहे हैं? यानी कि अलजेब्रा में एंटी करना होता है, जो भी करना होता है विथ एंटी करना होता है। प्लस है तो माइनस एंटी के साथ, और इंटू है तो डिवीज़न एंटी के साथ। समझ में आ गया बात? अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर इसी चीज़ से क्यों किए, कोई और दूसरा चीज़ से क्यों नहीं किए। तो देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम में यदि आप कॉमन लें, इस दोनों में आप जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा बोलिए तो? fx प्लस एच कॉमन आएगा इन दोनों में। फर्स्ट टू में आप जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन? fx प्लस एच। बच क्या जाएगा? gx प्लस एच माइनस gx। और जब देखिए तो अपन तो h है ही, यानी कि बच क्या रहा है? gx प्लस एच माइनस gx अपॉन h, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ g का। हाँ, और इसके बाद आप लास्ट टू में जब कॉमन लीजिएगा, यदि नहीं दिख रहा हो तो हम इधर लिखते हैं लास्ट टू में fx प्लस एच जी एक्स, ये चीज़ प्लस में है, और माइनस fx इंटू जी एक्स है। बताइए इस दोनों में क्या कॉमन आने वाला है? gx कॉमन आने वाला है। जब आप gx कॉमन लेंगे तो fx प्लस एच माइनस fx अपॉन क्या बचेगा? h बचेगा, और इनटू में वो जो कॉमन लिए हैं वो बचेगा। देखिए तो यही चीज़ डेरिवेटिव ऑफ fx है कि नहीं, और ये gx है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि इसमें जब कॉमन लेंगे fx प्लस h, तो यहाँ पे तो सिर्फ fx है तो प्लस h है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट से वो उसके साथ जाके h को जीरो कर देगा। अभी लिखेंगे दिखेगा ही, मिटा है नीचे ये वाला, ठीक है? ठीक, अच्छा 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 अच्छा। मतलब आपके मन में ये बात है कि जो माइनस, वो जो माइनस fx प्लस एच जी एक्स माइनस में और प्लस में किए, यही क्यों किए? यही बात दिमाग में नहीं जा रहा, हम बात समझ रहे हैं। आपके मन में ये है कि माइनस fx प्लस एच जी एक्स ही क्यों किए, हम gx प्लस एच fx या इसके अलावे कुछ और, यानी कि यहीं पे इसको g क्यों नहीं, और बहुत सारा का पॉसिबिलिटीज़ है, वही क्यों नहीं किए। तो अभी हम आपको बताएं। देखिए यदि आपको ये बात कहना है कि हमको याद कैसे रहेगा, तो ये तो छोटी सी बात है याद रखने का। अब ये ट्रिक दिमाग में आप कैसे सेट करेंगे कि आप इतना सोचिए कि इस यहाँ पर fx प्लस एच जी एक्स है ना। अब यहाँ पे माइनस ही करना है, इसलिए क्योंकि माइनस में ही कुछ लाना है। क्यों? क्योंकि माइनस में आप जब लाएंगे तब ना आपका फॉर्मूला fx प्लस एच माइनस fx वाले सेट करेगा। रुक जाइए, ये माइनस आपको लाना ही है, तो ये माइनस तो आप ले आए, कोई दिक्कत? ठीक है, जब आप इस माइनस को ले आए तो ये ऐसा है, जी एक्स प्लस एच है, माइनस ले आए। अब हमको ये बात बताइए कि यहाँ पर फर्स्ट वाले चीज़ में यहाँ पे जी एक्स है ना, और उसका डिफ्रेंसिएशन है। तो बताइए कि यहाँ जी एक्स प्लस एच है, माइनस में क्या आ जाना चाहिए था कम से कम कि फार्मूला मिल जाता। आप तुरंत कहिएगा कि ये कम से कम जी एक्स जब यहाँ आ जाएगा तब जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स लिखेंगे तो ये वाले फार्मूला पे ये सेट हो जाएगा। ये वाले फार्मूला पे सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। लेकिन देखिए क्या ऐसा, इसके नीचे पूरे में डिवीज़न में एच है,
पूरे में है ना। तो क्या इस सेट हो सकता है कभी? नहीं। कौन परेशान कर रहा है? एफ एक्स प्लस एच परेशान कर रहा है। यहाँ एफ एक्स प्लस एच नहीं रहता तो लिमिट बाहर में है ही, एच डिवीजन में है ही, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स फार्मूला सेट हो जाता। ये बात पहले समझे कि जी एक्स यहाँ क्यों आया। अच्छा, अब ये परेशान आपको कौन कर रहा है? तो परेशान एफ एक्स प्लस एच जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है यही कर रहा है। अच्छा, इसके भी मल्टीप्लिकेशन में यदि एफ एक्स प्लस एच डाल दें तब तो आप परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए ऊपर कॉमन लेके दिखा देते हैं। एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिए, ये जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच। अब देखिए लिमिट बाहर में था ही, ये लिमिट बाहर में था ही, ये बाहर हो गया। ये आपका दे देगा डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये चीज़ देखिए, जब इस पे एच का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये दे देगा एफ एक्स। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया होगा, हो गया ना। तो सेकंड, जब इतना सा काम अपने मन से किए हैं तो प्लस वाला काम सेकंड में करेंगे, अपने सेकंड वाला दे देगा। बात समझ गए? अब बैठ गया दिमाग में? चलिए अब भूलिएगा मत। इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी सब यूज है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच कॉमन लेते हैं इस दोनों पार्ट में, और इसके बाद बच जाता है जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच बच जाता है। और इसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है भी हम रहने देते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? देखिए जी एक्स कॉमन आ रहा होगा, ब्रैकेट थ्रू बच जाता है यहाँ इस दोनों में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ब्रैकेट बंद। ये चीज़ कोई दिक्कत समझ में आ गया? अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लग जाएगा कि नहीं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, इसके बाद क्या है प्लस जी एक्स। इसमें तो एच है नहीं तो लिमिट लगाने का कोई फायदा होगा नहीं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है? लिमिट लगा दिया इसमें जहाँ जहाँ जरूरत था। इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब लिमिट देखिए, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये एफ एक्स हो जाएगा इनटू ये डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स हो गया फार्मूला से ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ये जी एक्स हो गया इनटू ये फार्मूला से हो गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया आपका रिजल्ट, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए इधर मिटा दें कहीं एक्स बाय जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फार्मूला जानते हैं? Yes. D of x को दिए गए
लोअर स्क्वायर, फिर लोअर डेरिवेटिव ऑफ अपर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस स्टेबल एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ गए होंगे। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि जो लोअर है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर ऊपर लोअर स्टेबल करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो आपका अपर है फर्स्ट फंक्शन उसको डेरिवेटिव करेंगे, माइनस अपर फंक्शन स्टेबल रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ रहे हैं। यहाँ माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डिवीज़न है, और यहाँ प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन था। क्लियर है। चलिए दुनिया में दो आदमी से बच के रहना चाहिए, एक नेता और एक बाबा। चलिए प्रूफ करते हैं। सही है ना, सही रकम तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सही है। जो बाबा शमशान घाट से कचौड़ी गली में घुस जाए हो, बाबा सही कहाँ से होंगे। हाँ इधर में डाला है, नहीं लिखे थे क्या। आपने कर लेगा, बच्चा नहीं है ना, बूढ़ा हो गया। आप क्या प्रूफ, चौक में दम नहीं है। चलिए डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है ये हटा लेते हैं। जो फंक्शन है उसमें प्लस एच कर देते हैं उसके वेरिएबल में ना, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो लगाकर एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच, ये तो पहले कर दिया। और माइनस जो ओरिजिनल फंक्शन है उस ओरिजिनल फंक्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और डिवाइड क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं। जो इंक्रीजमेंट था उससे डिवीजन कर देते हैं। कोई दिक्कत। लिमिट यहाँ लगाइएगा, जो रूल है लगाने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, इसमें कोई दिक्कत है। ये समझ गए ना, प्लस एच करना होता है उसके डोमेन में, और फिर ओरिजिनल वाला चीज़ हो जाता है। कोई दिक्कत। चलिए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये दोनों में एलसीएम क्या होगा बताइए, जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ये इधर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। कोई दिक्कत। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन, ये नीचे लिख लेते हैं, एच जी एफ एक्स प्लस एच जी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक में। यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, क्या चीज़ से गुना करेंगे, क्या वो प्लस माइनस करेंगे, क्या चीज़ से बताइए। फर्स्ट वाले पार्ट में किसका डेरिवेटिव करना होता है, एफ का कि जी का। जी एफ का।
एफ का डेरिवेटिव करना होता है तो फर्स्ट वाले पार्ट को एफ वाला चीज़ से मिलना चाहिए। एफ एक्स प्लस एच पहले से है, यहाँ कमी एफ एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा। परेशान यहाँ इस बार करने के लिए कौन खड़ा है? जी एक्स। जो परेशान करने वाला रहता है तो जो नया चीज़ डालते हैं उसमें परेशानी को भी डाल देते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। परेशानी भी बगल में रहता है। पहला जो डेरिवेटिव पूरा करने के लिए जो डालना होगा वो डाल दीजिए, ठीक है। और उसके साथ में वही डालना है जो परेशानी नाम का चीज़ है। समझ गए बात को? हमको मालूम है कॉपी होगा, क्या फ़र्क पड़ जाता है एक आध टॉपिक कॉपी होने से। माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? एफ एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन एच के बाद जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच दिए तो नीचे अपन में। ओ अच्छा, डिवीज़न में भी है। जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स नीचे भी था। कोई दिक्कत? डिवीज़न में था, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, फटाफट सारा चीज़ को हम ले लेते हैं एक ही बार में। एच टेंडिंग टू 0, बाद में एक बार लिमिट लगाएंगे। दोनों में कॉमन जी एक्स, कॉमन जी एक्स ले लिए, बच क्या गया बोलिए? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इस एच को उठा के ले जा रहे हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों को आप बाद में बताएंगे क्या करेंगे। प्लस यहाँ पर भी एफ एक्स कॉमन ले लीजिए, एफ एक्स माइनस भी लेंगे लेकिन अभी एक बार में नहीं लेंगे। एफ एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा? जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच अपॉन एच, और पूरे में डिवीज़न है जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। कोई दिक्कत? ये वाला चीज़ इसके नीचे भी चला गया जहाँ ज़रूरत पड़ा, और इसके भी नीचे चला गया जहाँ ज़रूरत पड़ा। नहीं समझे तो समझ लीजिए। x प्लस वाई अपॉन 2z, इसको लिख दिए x/2 प्लस y/2 अपॉन z। क्या फ़र्क पड़ गया? इस तरह का तो रिटर्न अभी हुए ही थे इस तरह में। कोई दिक्कत है? टेंशन नहीं हो रहा है? हाँ ठीक। ये सब बच्चा चीज़ है, ये सब चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आपका दिमाग में जो एकदम शार्प हो जाएगा, और साफ़ सुथरा जितना कचरा है सब निकल जाएगा, साफ़ हो जाएगा दिमाग। चलिए, एक मिस्टेक है, आप देखिएगा। यदि जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स होता तो काम बन जाता ना। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, और फार्मूला में भी माइनस की ज़रूरत है भी, तो वो क्लियर हो जाएगा। और सारा लिमिट जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ ले जाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ क्या ले जाएंगे? लिमिट को ले जाएंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी एक्स जी एक्स, यहाँ भी लिमिट का, यहाँ एच है ही नहीं, सीधी सी बात यहाँ ले आते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच प्लस एफ एक्स बाहर हो गया इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे माइनस ले लें और ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच। समझ में आ गया होगा? होल डिवाइडेड बाय, इसमें एच लगेगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट से जहाँ जहाँ एच रहता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इनटू प्लस माइनस सब जगह ले जा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे 11th में वो सारा चीज़ प्रूफ है। एफ एक्स प्लस एच, और ये तो जी एक्स पे लगेगा भी नहीं लिमिट। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
आइए इसमें दिक्कत नहीं है, तो हम लिखते हैं अब जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, h के जगह 0 रख देंगे तो जी एक्स सिर्फ बचेगा और ये हो जाएगा जी एक्स बगल में, देखिए तो जी एक्स इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, जी एक्स कैसे बचा, वैल्यू रखिए जी एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बात, लिख लिए हैं, लिख लेते हैं कि छोड़ देते हैं। हाँ, तब लॉकडाउन में आप लोगों का हाथ स्पीड होने लगा है, ठीक है, 2 मिनट आप हवा। चलिए 5 नंबर टू अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा। क्या लिखिए, एक तो 5 नंबर तो नहीं दीजिएगा क्योंकि अलजेब्रा के अंतर्गत थोड़ी आता है, तो 5 नंबर दे करके आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग क्या जानते हैं कि के कांस्टेंट बाहर हो जाता है और एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि के बॉडीगार्ड की तरह है, एफ एक्स ऑफिसर है। एफ एक्स जो है वो एफ एक्स ऑफिस में काम करने के लिए चले गए, अब बॉडीगार्ड बाहर खड़ा हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या समझते हैं, 0। समझ लीजिए कोई आईएएस या आईपीएस, किन्हीं का बॉडीगार्ड अभी आ जाए सामने अकेला, हम लोग क्या वैल्यू देंगे उसको, उसका वैल्यू कब, जब वो अपने ऑफिसर के साथ या अपने संबंधी अधिकारी के साथ आएंगे, तो वो वैल्यू नहीं, मतलब 0 डिफरेंशिएशन। तो बात को समझ गए कि नहीं, कि ये याद रखने का तरीका मजाकिया तरीका है, बाकी मैथमेटिक्स में तो मजाक अलाउड ही नहीं है। क्या, आइए प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ के एफ एक्स with respect to x is equal to k constant derivative of limit h tending to 0 k f x plus h minus k f x upon h। क्या हुआ भाई कि जो डोमेन होता है, अब डोमेन बोलते हैं लोग के कपार में डोमेन जाता है कि नहीं रे, ये फंक्शन एफ एक्स इधर होता है ना, ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है। तो इंक्रीजमेंट इन डोमेन
एक्स प्लस एच, इंक्रीजमेंट इन डोमेन। तो डोमेन में एक्स प्लस एच है, तो डोमेन में यही न है, के से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो वो एफ के ठीक पीछे रहेगा बॉडीगार्ड की तरह, एफ के ठीक पीछे रहेगा बॉडीगार्ड की तरह। तो डोमेन में इंक्रीजमेंट ओरिजिनल फंक्शन डिवाइडेड बाय इंक्रीजमेंट, कोई दिक्कत? चलिए अब लिमिट पढ़े थे कि लिमिट के एफ एक्स टेंडिंग टू जो भी चीज़ हो ए दे देते हैं। इस तरह के चीज़ों को के बाहर लिख लेते थे कि नहीं, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स लिखते थे कि नहीं, लिखते थे ना। एग्जाम्पल में समझना चाहें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2x² है, तो 2 बाहर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x²। नहीं समझे? जहाँ पे ये इससे संबंधित चीज़ होगा वहाँ जाएगा, बाकी दूसरा चीज़ बाहर हो जाएगा। अभी gx पे वही किए थे, fx को जब बाहर रखना था, कुछ नहीं था तो उसको भी बाहर किए थे, gx प्लस h था तो वहाँ लिमिट ले गए थे। क्लियर? तो यहाँ पे ये k कांस्टेंट बाहर हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h इज इक्वल टू के बाहर हो गया। इन चीज़ों को क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, कॉन्सेंट वाला भी एक तो प्रूफ कर दें, कर ही देते हैं। ये अलजेब्रा के अंतर्गत नहीं आएगा, फिर से बोल दें, नंबरिंग चल रहा था तो चल रहा है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर के इज कांस्टेंट। प्रूफ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। क्या लिखेंगे, कोई बता सकते हैं? के प्लस एच तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एच प्लस एच वहीं पहुंचता है जहां वेरिएबल एक्स हो, यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ नहीं है का मतलब के ही रह जाएगा। तो पहला वाला काम हो गया कि इंक्रीजमेंट वाला काम हो गया ना, माइनस ओरिजिनल फंक्शन। बात को समझे? पहले क्या लिखते हैं कि इंक्रीजमेंट इन डोमेन, यहाँ तो डोमेन है नहीं तो जो था वही रह गया, माइनस ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन वही हो गया अपॉन एच। इंक्रीजमेंट तो एच होता ही है ना, रहने दीजिए ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के माइनस के, मालूम है लिमिट कब पुट करते थे? लिमिट जब पढ़ाए थे तो बताए थे, हाँ 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कंडीशन में आ जाए तो नहीं पुट करते थे, यानी कि ध्यान में रखते थे सॉल्व करते करते इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत? मतलब हम अपनी भाषा में भी बताए थे, जब उसका सारा क्रियाकलाप ख़त्म हो जाए और वो तब पुट कीजिए, और पुट करने के बाद ऐसा ना हो जाए कि वो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हैं बात? तो अभी हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, अभी समय है, अभी हमको सॉल्व करने दीजिए आराम से। आप भी कीजिए 0 अपॉन समथिंग 0, क्योंकि ये h तो पूरी तरह से अभी 0 है नहीं, अब यहाँ तो h बचा नहीं, अब ये बेचारा पोस्टमैन करेगा क्या? तो चला जाएगा, ये रह गया। समझ रहे हैं बात? तो आपका क्या निकला? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। एक तरह से कहिए तो फार्मूला भी प्रूफ हुआ। अब साइन कॉस का नहीं प्रूफ करेंगे, 11th में आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सब चीज़ 11th में प्रूफ होता है। हाँ इनवर्स वाला 12th में होता है। आप भी किए थे? हाँ बताइए। एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, फिर क्यों किए थे प्रूफ? हाँ
हाँ 12th में तो इन्वर्स प्रूफ ने फॉर्मूले में पूरा आ गया। हाँ प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ करने से हाँ ठीक। चलिए अब हम लोग थ्योरम पे आते हैं। अब देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक के प्रत्येक पॉइंट पर इसके एक्सट्रीमिटीज को छोड़कर, छोर को छोड़कर टेंजेंट खींचा जा सकता है? फिर से सुनिए, आप लोग आधा सुनिए, एक बार फिर सुनिए। इस पॉइंट को छोड़कर बाकी बचे सारे पॉइंट पे क्या कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? इस पॉइंट पे कैसे ड्रॉ करेंगे? नहीं कर सकते। जब यहाँ फंक्शन नहीं ड्रॉ कर सकते मतलब फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा, यानी कि डिफरेंशिबल नहीं होगा, यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा। अच्छा डिफरेंशिबल नहीं होगा तो उससे पहले क्या था? कंटिन्यूअस नहीं था, कटा हुआ था, ब्रोकन बिटवीन एटलीस्ट वन पॉइंट। कहने का मतलब यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिबल नहीं है, और यदि डिफरेंशिबल है तो वो कंटिन्यूअस रहा होगा। डिफरेंशिबल का मतलब क्या बताए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग? इस दोनों पॉइंट को छोड़कर प्रत्येक पॉइंट पर बीच में स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब कहते थे डिफरेंशिबल होगा। और जब स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो ये बात क्लियर हो गया कि टेंजेंट खींच रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस, कटा हुआ कहीं नहीं होगा। समझ में आ गया? एक बहुत अच्छा थ्योरम, एवरी डिफरेंशिबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिखते थे, एवरी डिफरेंशिबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट डिफरेंस क्या था, लिखेंगे भी सारा चीज़ दिखेगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू वो अलग बात है, वो थोड़ा लॉन्ग में होगा। आइए कोई बात नहीं, लिखते हुए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। थ्योरम नंबर फर्स्ट, एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous but converse is not true। इसको ऐसे भी लिखेंगे और कह के लिख लेते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous but not necessary every continuous function is डिफरेंशिएबल। समझ रहे हैं? जैसे देख लीजिए, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन पर एक पॉइंट पर
फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो पॉइंट ये है। ये ग्राफ आपका मॉड एक्स का है। मॉड एक्स डिफाइंड होता है, बताए थे, x माइनस एक्स जीरो when x इक्वल टू ज़ीरो, when x इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन ज़ीरो, एंड यहाँ x इज ग्रेटर देन ज़ीरो। समझ गए बात? क्लियर है? तो आते हैं हम लोग चीज़ों को समझते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ लिखिए, प्रूफ लिखिए। Let f(x) be a function which is continuous, which is differentiable। पहले डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस प्रूफ करना होगा। which is differentiable at x equal to a। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। ये कैसा कंडीशन में हम लोग बढ़ रहे हैं, बात समझिएगा। डिफरेंशिएबल मान लिए हैं, प्रूफ क्या करना होगा? फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। और इधर वाला नीड नॉट नेसेसरी सही, ये मतलब इधर वाला नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए बताएंगे। अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। डिफरेंशिएबल मान लिए, चलिए। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट f(x) is continuous at x इक्वल टू 0 पर। अच्छा, बता ही देंगे यहीं, ठीक है। ए पर डिफरेंशिएबल ए पर चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस भी ए पर ही प्रूफ करना है। सिंस f(x) is continuous at x equal to a, which implies that left hand limit at a differentiable of differentiable हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। थोड़ा फैन लगा लेते हैं भाई, चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, ए फाइनाइट एंड डेफिनेट क्वांटिटी, ए फाइनाइट एंड डेफिनेट क्वांटिटी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग इसमें से एक पार्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर बताएंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। नाउ यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू एल। दिस इम्प्लाइज दैट
अब यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है। याद है ये वेन एवर वर्ड कहाँ यूज़ करते थे? x माइनस ए के बीच का डिफरेंस लिखते थे। अच्छा, इसी चीज़ को लिखते थे लिमिट x टेंडिंग टू a, और फिर इसी चीज़ों को हम फिर लिखते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखते थे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, जहाँ पर ये रहे वहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं पिछले लेक्चर में, तो क्लियर हुआ है ना? तो चलिए इन चीज़ों को हम कैसे लिख रहे हैं वो देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और लिखते थे एफ एक्स माइनस एफ ए, समझने के लिए ऐसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि L हो तो इसको लिख सकते हैं जो चीज़ है उधर वाले को इधर माइनस करके मॉड में एप्सिलॉन डालते थे, और इस चीज़ों को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं अब x माइनस ए वेन इवर के जगह। जिनको दिक्कत है इस बात को आप नोट कर लीजिए, अभी तुरंत यूज़ होगा यहाँ पे। देखिए जो भी चीज़ है उन चीज़ों को हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच माइनस एल के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन वेन इवर डिफरेंस ऑफ एक्स ए लेस देन इतना। कोई दिक्कत? साफ है ना? ठीक। ये इधर ओ, अच्छा ये हाँ हाँ समझ में आपको आ गया। आप हम ये नहीं ले रहे हैं, हम इतना सा पार्ट ले रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, अच्छा हुआ समझ में नहीं आया तो कम से कम जान गए इनकी इधर वाला लेना है। ठीक, इधर मिटा लें। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। चलिए इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए एच माइनस एल एच अब ये हमेशा लेके नहीं चलेंगे, x माइनस ए के बीच का डिफरेंस डेल्टा जो है मॉड में, इसको हमेशा लेके नहीं चलेंगे, लास्ट में यूज़ कर लेंगे। ये समझ गए होंगे? अब ये समझ गए तो ये भी समझ गए होंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस एल एच अपॉन मॉड एच लेस देन एप्सिलॉन। ये भी समझ गए होंगे? जब ये समझ गए तो अब ये भी समझ ही लीजिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस एल एच लेस देन एप्सिलॉन इनटू मॉड एच। ये भी समझ लीजिए था क्या? मल्टीप्लिकेशन में चला गया उस साइड। अब ये भी समझ ही लीजिए एफ ए प्लस एच
माइनस एफ ए माइनस एल एच मॉड इतना। तो दिक्कत, अब ये भी समझ ही लीजिए तब, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लेस देन इप्सिलॉन इतना, उस साइड जाएगा तो एल एच। कोई दिक्कत? ये समझ गए तो एक बात और समझ ही लीजिए, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या कॉमन आएगा? एक बार एक लाइन और लिख ही लेते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं? अब बोलिए, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या कॉमन आएगा दोनों में? प्लस एच कॉमन आएगा, इप्सिलॉन प्लस एल, मॉड में रहे या जो भी रहे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ये समझ लिए तो अब एक बात और ये भी समझ लीजिए, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एच छोटी संख्या या बड़ी संख्या? एच कैसी संख्या? ए माइनस एच और इधर ए प्लस एच नेबरहुड में होता है, छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या होगा। बहुत बड़ी संख्या है और उसको छोटी संख्या से गुना कर दीजिए, बहुत छोटी संख्या, ये बहुत छोटी संख्या पॉइंट में 1.1 मान लीजिए, कितनों बड़ा संख्या आएगा ये उसको छोटा कर देगा। कोई दिक्कत? ये भी एच हो सकता है और छोटा कर देगा, ये अपॉन चॉइस होता है ना, एच और इप्सिलॉन और डेल्टा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो छोटी संख्या है और वो भी पॉजिटिव, तो सबको क्या कर देगा? छोटी संख्या कर देगा। तो छोटी संख्या का नोटेशन इप्सिलॉन होता है, इप्सिलॉन यूज हो चुका है तो डैश हो गया। कोई दिक्कत? बाकी क्लियर हो गया? अच्छा, व्हेन इवर एक चीज चल रहा था, ये बार ए के बीच का डिफरेंस डेल्टा, इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? अभी तुरंत समझाए थे, लिमिट एच टेंडिंग टू एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। एल का जगह कौन लिए हुए है यहाँ पर? एफ ए एफ एक्स माइनस एल लेस देन इप्सिलॉन, इसको यही लिखते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एल, और व्हेन इवर के कारण लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाते थे। समझ में आ गया बात? तो अगला ये समझ में आ गया। अच्छा देखिए, तो ये कंटिन्यूटी वाला है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कंटिन्यूटी है। डेरिवेटिव कौन लेके चल रहे थे? राइट, तो कंटिन्यूटी का राइट हैंड मिला और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। सिमिलरली जब हम लोग लेफ्ट हैंड लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना लेफ्ट हैंड? समझ रहे हैं बात? लेफ्ट हैंड मिलेगा तो इक्वल हो ही जाएगा, तो सिमिलरली हम लोग यूज़ कर देते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टेकन similarly again, similarly we get, सीधा लिख, similarly when we take, हम लोग लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू एल, then we obtain, हम लोग को प्राप्त करते हैं, या we get हम लोग पाते हैं। क्या पाते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए।
ये इक्वेशन नंबर यदि हम अल्फ़ा मान लें और ये इक्वेशन नंबर बीटा मान लें, इक्वेशन अल्फ़ा एंड बीटा वी हैव, जो चीज़ होगा लिखेंगे, ये मिटा लें। सिमिलरली यहाँ से देखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? तो वहाँ तक लिखने के बाद यहाँ लिखे हैं इक्वेशन अल्फा एंड बीटा implies that limit h tending to 0 f a minus h, limit h tending to 0 f a plus h minus f a is equal to f a। कोई दिक्कत? दिस क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। हम लोग प्रूफ कर लिए यहाँ पर। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भी इसका सेकंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम तो करेंगे। अभी 3 ही बजा है, कहाँ टाइम हुआ है? हाँ, लिखिए, ज़रूर लिखिए। राइटिंग और स्पीड से आपका नाता थोड़ा सा अच्छा नहीं चलता है। लॉकडाउन में इन लोगों का अच्छा नाता बन गया है स्पीड से। राइटिंग भी देखते हैं अच्छा, के तो आजकल लिख रहा है। हाँ, हम हट जाएंगे। कोई ठीक है, कल यहाँ से बोल दे आप जाइए। अब इसका सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम होगा। ये सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम कैसा है बताइए? कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है और हमको दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब मे और मे नॉट भी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि वो हो जाए तो वो अलग बात है, यानी कि एक बात है कि नेसेसरी नहीं है कि होगा ही। चलिए, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे उस बात को समझिए। शराबबंदी चल रहा है, ठीक है, और हम कहते हैं कि उर्दू बाज़ार में कोई भी शराब नहीं पीता है, घोषणा कर दिया गया, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो शराब नहीं कोई यहाँ पी रहा है, कोई ना कोई पी रहा है, यानी कि शराब पीने वाले से मुक्त नहीं है उर्दू बाज़ार। तो इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? निकलेंगे बाहर और पकड़ेंगे एक ठो कोई शराबी। जरूरी नहीं है कि 10 ठो पकड़ेंगे, सब आदमी नहीं पी रहा है, कोई बात नहीं है, सही बात से मान लिए। लेकिन हम अभी तुरंत बोले कि नॉट नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है का मतलब एक ठो शराबी पकड़ लेंगे और लाख दिखा देंगे, देखो ये पिया कि नहीं। तो वो जो आदमी कह रहा है कि ये शराब पीने वाले से मुक्त है उर्दू बाज़ार, ये गलत हो जाएगा कि नहीं? तो गलत करने के लिए कम से कम एटलीस्ट कितना एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल। फॉर दिस लेट अस कंसीडर एन सुटेबल एग्जाम्पल। समझ रहे हैं? यानी कि इस चीज़ के लिए हमको एक सुटेबल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम लिखिए। Second part of this theorem. For this, let us consider an example। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो प्रॉब्लम समझ में आएगा। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी होता है ये, और ये थ्योरम में हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं। यहाँ से ये प्रॉब्लम अच्छे से समझिए ध्यान से। पहले हमको दिखाना है, दिखाना क्या है इसमें
कि ये चीज़ कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने के लिए रूल बताए थे, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं इसको, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। कंटिन्यूटी भी 0 पर और डिफरेंशिएबिलिटी भी 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, ये फॉर्मेलिटीज एक पूरा करते हैं शुरू स्टार्टिंग में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 0, ये वाला चीज यहाँ 0, लेफ्ट होने के कारण माइनस h। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे और आप लोग को समझने के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है प्रूफ करना है, ये दिख भी जाएगा। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 लिख दिए, क्योंकि टेस्ट हमको 0 पे करना है। ये फार्मूला लिखने का तरीका है, इसको इस चीज़ में ट्रांसफ़र करने का तरीका ये है कि जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट है इसलिए माइनस लिखेंगे, और यहाँ h था ये h देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से देखिएगा तो ये fx इज इक्वल टू मॉड x फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ देखिए है ना। यहाँ पर जो चीज़ होता है वो यहाँ चीज़ पहुँचता है या नहीं, मॉड में पहुँचता है। तो वो चीज़ आपका पहुँच गया 0 माइनस h, कोई दिक्कत नहीं समझने में। इज इक्वल टू, आप देखिए ये जब मॉड आप देख रहे हैं, इस मॉड के इज इक्वल टू में हम लिख सकते हैं x when x is greater than 0 minus x when x is less than 0 and 0 when x equal to 0। ठीक है? अब देखिए ये मॉड वाला चीज़ वही रह जाता है जब राइट में हो। इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू a या 0, इधर x लेस देन 0 लिखते हैं और इधर x इज ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। इधर x का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा, तो ये राइट कहलाता है और ये लेफ्ट कहलाता है। तो ये वाला चीज़ राइट हो गया और ये वाला चीज़ राइट में, और ये वाला चीज़ क्या हो गया, लेफ्ट में। हम लोग कर कौन वाला चीज़ रहे हैं, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला का परिभाषा किस प्रकार से डिफाइंड होगा कि मॉड के जगह माइनस लगा के उसके अंदर वाले चीज़ को लिखना है, यही ना। तो मॉड हटाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस h। ये माइनस क्यों लगा है भाई, लेफ्ट के कारण इस मॉड का वैल्यू माइनस में आया, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस और माइनस प्लस h, कोई दिक्कत। अब देखिए ये h यहाँ रख दीजिएगा तो ये 0 हो गया कि नहीं, 11th का चीज़ है, समझ में आया। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब हम लोगों को कौन सा लेना होगा, राइट हैंड लिमिट। लिमिट राइट हैंड करके स्टार्ट कीजिए। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, फॉर्मेलिटीज fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa, प्लस या माइनस, प्लस, राइट है, प्लस h। इसको किस वाले में फिट करेंगे, राइट के लिए ये वाले में। मॉड का चीज़ वही रह जाता है, पॉजिटिव ही मिलता है, कोई दिक्कत। यानी कि इसको सबसे पहले तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड में एक बार लिखेंगे, एक बार मॉड में लिखेंगे ना, क्योंकि फंक्शन वाला चीज़ का अंदर वाला लेना है दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार, समझ रहे हैं। तो ये मॉड में कैसे लिखे, समझ में आया। अब देखिए ये लिमिट
h टेंडिंग टू 0, अब ये वाला चीज़ वही चीज़ रह जाएगा पॉजिटिव, वो चीज़ यहाँ राइट से देख लिए, इज इक्वल टू 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत समझ में आया? ये राइट हैंड लिमिट। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब जिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आप बोलिए कि जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 होगा कि नहीं? यस सर। और इसका वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमको अब क्या रखना है, x के जगह 0 रखना है। तो f0 इज इक्वल टू 0। बोल तो देते हैं मेरे साथ बड़ा अच्छा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो पक्के भूल जाइएगा, एग्जाम में तो लगेगा सब जानते हैं और लिख क्या रहे हैं, पेने नहीं चल रहा है। तो आप समझ गए, आपके पेन को याद होना चाहिए। तो आपको अब घर में जाके अपने पेन को याद कराना है। हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा इस पर टारगेट है इस बार। हाँ, हियर वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, value of the function f0, these three are equal, thus fx is continuous at x equal to 0। अब डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट करनी होगी इस पर कि ये फंक्शन डिफरेंशिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कहेंगे, फॉर डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलिए मिटा लिया जाए। क्वेश्चन ये हम जो लिए हैं, ये आदमी को जो पकड़ के लाए हैं, ये आदमी पहले प्रूफ किए उर्दुए बाजार का है और अब प्रूफ करेंगे कि पियांक है। हाँ, मतलब ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं है। मतलब ये कंटिन्यूअस है, प्रूफ क्या करना था कि ये यदि कंटिन्यूअस है तो प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिबल नहीं है। मतलब ये उर्दू बाजार का है लेकिन पियक्कड़ है। कैसे कह दिए कि यहाँ पियक्कड़ नहीं है? बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर है ना? तो ये कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। अब दिखाना होगा कि ये डिफरेंशिबल नहीं है। तो जबरन नहीं दिखाएंगे, प्रोसेस लेके आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ओवरडोज हो रहा है? अच्छा, कोई ठीक नहीं, सर से भी बोल दे लेंगे। आइए लिखते हैं, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी भी तो 0 पे चेक किए थे ना। हाँ, चेक ऐसा थोड़ी है अब यहाँ लाके काली मंदिर के सामने चेक कर रहे हैं तो वो कह दिए उर्दू बाजार का यहाँ है। अब शराबी चेक करना होगा तो स्टेशन चौक ले जाएंगे चेक करने, यही सब बात चेक होगा। मतलब 0 पे काम हो गया है तो अब डिफरेंशिबिलिटी भी 0 पे ही चेक होगा। समझ गए होंगे बात को? सब जा रहा है दिमाग में? मैथमेटिक्स में बिना मजाक के आप लोग समझते भी नहीं। मेरा क्या गलती है? आदत तो आप ही लोग लगवाए हैं। हमरा तो सीधा आदत था, पहले आए पढ़ा दिए, लेकिन आप लोग आदत लगवा दिए, तब हम क्या करें। चलिए आइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्लियर है? फार्मूला याद है? यहाँ फॉर्मेलिटीज नहीं, फार्मूला से शुरुआत होगा। लेफ्ट के लिए f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ये क्या हो गया भाई? लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। एग्जाम में अब आता भी है, कंटिन्यूटी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ए जहाँ टेस्ट करना है, यहाँ टेस्ट होने वाला जगह कौन है? 0 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अभी आपके सामने जो चल रहा है ये 0 चल रहा है। समझ गए? ठीक, आइए
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन है, समझने के लिए फ्रेम है। वो फ्रेम किस प्रकार का फ्रेमिंग है भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। दूसरी भाषा में जो चीज़ है उसको क्या चीज़ में डाल देंगे? मॉड में डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे डालिए मॉड में, माइनस डालिए मॉड में। ऐसे भी f0 का वैल्यू 0 है, पहले भी हम कर चुके थे, लेकिन अपना एक फॉर्मेलिटी यहाँ भी पूरा कीजिए। समझ में आया ये लाइन? इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h मॉड में, माइनस h मॉड में माइनस 0 अपॉन माइनस h। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड और माइनस खत्म, बच गया h। 0 माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन माइनस h, h बटे माइनस h क्या होगा? -1। यहाँ लिखें इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1। h कैंसिल, माइनस बचा -1। अब ये तो -1 पर h टेंडिंग टू 0 होगा नहीं, यानी कि जो डाकिया जिसको डाक देने आया है वो आदमी है ही नहीं, तो बच कौन गया? -1। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। राइट हैंड डेरिवेटिव अभी निकालेंगे, फिर दिमाग में जा रहा है। हाँ, अभी आपका काम है जमा करके रखना। समझ रहे हैं बात? दौलत कमाना और फिर उसे जमा करना, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की होती है। लेकिन वही दौलत यदि विद्या के रूप में हो तो हम दे देंगे, लेकिन स्टोर आपको करना पड़ेगा, बैंक बनाना पड़ेगा। हाँ, सरकारी बैंक बनाइएगा, कोई लूट उठ के नहीं ले जाए। समझ रहे हैं? वो भागने वाला भी 1-2 ठो बैंक आ जाती है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट है तो 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। फ्रेमिंग पता है किस प्रकार से फ्रेमिंग होगा? दिए हुए चीज़ों को मॉड में लिखना है, यही इसका फ्रेमिंग है। अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h माइनस 0 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h मतलब h 0 प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस है या माइनस, ठीक है, फार्मूला ही था। और ये h, अब यहाँ हम यदि लिखें तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई h 1। देखिए यहाँ जो पोस्टमैन जिसके लिए लाया है पत्राचार लेके वो है नहीं, तो हो क्या जाएगा? 1। हियर वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, सो बोथ आर इक्वल? नो इक्वल। हियर we have left hand derivative is not equal to right hand derivative, thus fx is not continuous at x equal to 0. Function not differentiable, derivative not equivalent, therefore fx is not differentiable। समझ रहे हैं? ये इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है, therefore every
continuous function is not necessary is to be differentiable. Overall हाँ, but every differentiable function is continuous, but every continuous function is not necessary differentiable. सेंटेंस मन में कोई दिक्कत? तो यहाँ तक क्लियर कीजिएगा आप लोग। आइए एक ठो थ्योरम का स्टेटमेंट सिर्फ लिखा देते हैं, तब कल प्रूफ में आसानी होगी। थ्योरम नंबर 2, इसमें मार्क्स टच नहीं करना चाहिए। मार्क्स टच कीजिएगा तो आइए लिखते हैं। थ्योरम नंबर 2, बाउंडलेस थ्योरम। ये ऐसा आएगा, स्टेट एंड प्रूव बाउंडलेस थ्योरम। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है आप लोगों के लिए, स्टेटमेंट। every continuous function is to be bounded। ऐसा भी क्वेश्चन लिखा जाता है ये, ए फंक्शन f(x) be a bounded function in closed interval ab, then f(x) must be bounded in closed interval ab। यानी कि कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा एक लाइन में। समझ रहे हैं? तो बाकी इस प्रूफ को कल करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और फिर हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।